राम राम भाई सारे ने। आज हम आपके सामने शुरू करेंगे रामायण का फर्स्ट अध्याय, जिसमें श्रवण कुमार की हत्या का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके रामायण के सुनने मात्र से ही आप सभी रोगों से मुक्त और पापों का नाश होगा। राम राम भाई सारे ने। आज दशरथ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। समस्त क्षत्रिय समाज में युवराज दशरथ की जय का घोष गूंज रहा था। राज परिवार उनके युद्ध कौशल पर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। अनेक योद्धाओं के लिए दशरथ सम्मान का पात्र था, कुछ के लिए ईर्ष्या और राज प्रजा के लिए आदर्श का प्रतीक था। सैन्य में आकाश जलधरों से ढक गया, लगा जैसे मेघों की सेना पूरे आकाश को लील जाएगी। दशरथ को मेघ विभिन्न रूपाकृतियों में दिखाई देने लगे थे, सैनिक, अश्व, रथ, गज इत्यादि। तभी एक शीतल ध्रुव और सुगंधित पवन का झोंका उससे टकराया और फिर जैसे मिट्टी की सुगंध लिए पवन की लहरों के थपेड़े पर थपेड़े पड़ने लगे। हल्के काले रंग के बादल अब बहुत अधिक होने के कारण गहरे काले रंग के हो चुके थे। नखतीज पर कहीं मेघों की खुली एक खिड़की से सूर्य ने झांका ही था कि पवन की तत्काल उसके कपाट बढ़ा दिए। अकस्मात मेघों के मध्य एक भयानक चपला चमकी, चांदी की समर्पणी के समान बल खाती दे तड़पती, और उसकी पूंछ का सिरा पृथ्वी को छू गया। उसके क्षण भर के बाद ही जैसे आकाश का हृदय फटा और भयंकर गर्जना हुई। दशरथ की भुजा फड़की और उसके हाथ में धनुष आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर मुख आकाश की ओर उठा लिया। उसके मन में आ रहा था कि जिस स्वभेदी बाण चलाने की कला में वह निष्णात हो गया है, उसका प्रदर्शन वह अभी करे और नवगरोक्षेत्रों के शब्दों को सुनकर उन्हें अपने बाणों से भेद डाले। वह उन महामेघ खंडों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाले जो परस्पर टकराकर भयंकर शब्द उत्पन्न कर रहे हैं। दशरथ के मन का कोई स्वर असात्विक सा बल और युद्ध कौशल पाकर कुमार दशरथ प्रकृति की को जय करने चले और शब्दभेदी बाण चलाने की कला में प्रवीण राजकुमार दशरथ की जय हो। इस स्वर को सुनते ही दशरथ के द्वारा स्वयं पर मुग्ध होने वाली रसधार जैसे एकाएक थम गई। उसने आंखें खोली और वर्षा की मोटी मोटी बूंदें पल भर में मूसला वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गई। थोड़ी ही देर में चारों ओर जल ही जल हो गया। वन में एक के बाद एक के का गुनगुनान उठा, मियो मियो मियो। दशरथ की प्रति पल यह इच्छा हो रही थी कि वह प्रत्येक शब्द को लक्ष्य पर बाण छोड़े और उसके स्रोत को नष्ट कर दे। इस वर्षा काल में मोर, मेंढक, चातक वर्षा की बूंदों तक को वह अपने बाणों का लक्ष्य बनाए अकस्मात प्रकट हुए। वर्षा ने किसी को भी आश्रय ढूंढने का अवकाश नहीं दिया। पक्षी भी भीगे पंखों और तेज पवन के संघर्ष से करते हुए बहुत कठिनाइयों से वृक्षों पर तक पहुंच पा रहे थे। पर्वतों से गिरने वाले झरने पर्वतीय धातुओं को बहा ले जाने के कारण सफेद, लाल और राख के रंगों में परिवर्तित और भयानक शोर करते गिर रहे थे। दशरथ का मन इस समय किसी पागल हाथी के समान, किसी युवा सिंह के समान अपना अस्तित्व पूरी प्रकृति पर स्थापित कर देना चाह रहा था। हिंसा उसके भीतर गहराने लगी थी, किंतु निरीह जीवों को मारने में वह स्वयं को गर्वित अनुभव कैसे करता। उसे तो आखेट के लिए हिंसक पशु चाहिए था, कोई उपद्रवी जंगली भैंसा, मतवाला हाथी, फिर आंखों में ज्वाला कोई सिंह इत्यादि। दशरथ उसके विवेक ने पुकारा, शक्ति को संभालना, उसे अनुशासित करना ही क्षत्रियों का धर्म है। लक्ष्मी और शक्ति सदा पर्वत से गिरती है। वे वेगवान नदी के समान अपने समस्त बंधनों बाधाओं को इधर उधर उछालती तोड़ती
गिरना जानती है, वे मात्र एक नृत्य जानती है। तांडव किंतु विवेकशील है, जो इन शक्तियों का अनुशासन का बांध बनाकर नियंत्रित करता है। आखिर स्त्रिय का धर्म यह है कि उसकी क्रीड़ा है, उसका अभ्यास है। दशरथ ने उस सवर का अपना निर्णय सुना दिया और वह तेजी से विशाल वृक्ष पर चढ़ गया। बुदबुदाया वर्षा काल में अनेक ध्वनियों के बीच में जल पीते पशु की ध्वनि को पहचान कर अपने शब्द बेदी बाँ 250 क्या ना